महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई डायन खाए जात है। दोस्तों, कहते हैं कि फिल्में समाज का दर्पण होती है। एक ऐसी ही फिल्म में महंगाई पर यह गाना बना था, जो एक ऐसा गाना साबित हुआ जो आज के समय में बढ़ती महंगाई पर बिल्कुल सटीक बैठता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों और सांसदों से कह रहे हैं कि वे 2024 नहीं बल्कि 2047 की तरफ देखते हुए काम करें, जबकि आम आदमी के लिए एक दिन के बाद दूसरे दिन की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। और पीएम मोदी कह रहे हैं कि सरकार के 9 साल के काम और उपलब्धियां जनता को बताए। क्या बताए जनता को कि हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर 1000 रुपए के पार, दाल 200 रुपए किलो, टमाटर केवल 200 रुपए किलो, हरी मिर्च 400 रुपए किलो, अदरक, धनिया, इनकी कीमतों का ध्यान रखते हुए काम किया है। वाकई में दोस्तों, देश में ऐसा लग रहा है जैसे सभी सब्जियों के बीच यह प्रतिस्पर्धा चल रही है, कौन कितना महंगे दामों पर बिकेगा। दरअसल देश में भले ही अभी बात सिर्फ टमाटर के दामों की हो रही हो, लेकिन इस बीच में टमाटर के अलावा अदरक, जीरा के बाद अब हरी मिर्च के रेट भी बढ़ गए हैं। हम सबको सब्जी के साथ मुफ्त में हरी मिर्च और हरा धनिया लेने की आदत है, लेकिन मिर्च के साथ साथ हरे धनिये के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। देश में इस वक्त टमाटर की कीमतों में आग लगी है। केंद्र सरकार यह आश्वासन दे रही है कि कीमतों में उछाल आना एक अस्थायी मौसमी घटना है और जल्द ही टमाटर की कीमतें देश में कम होगी। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। दोस्तों, ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के हैं, लेकिन जब उन्होंने यह बात कही थी उस समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। दोस्तों, सुना आपने क्या बोला है पीएम नरेंद्र मोदी ने। अब खुद पीएम मोदी से महंगाई का मां नहीं बोला जा रहा। साग सब्जी की दरें सेंचुरी लगा रही है, टमाटर भड़क उठा है, जनता आक्रोश से लाल हो रही है। वहां मणिपुर जल ही रहा है, लेकिन मोदी सरकार हमेशा की तरह शांत और उदासीन है। 9 सालों के शासनकाल का ढोल पीट रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति में व्यस्त है। महंगाई की आग और उसमें झुलसती जनता की अवस्था की जानकारी इस सरकार को है क्या। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने महंगाई को लेकर कोई कदम ना उठाया हो। साल 2017 में हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक महंगाई से लड़ने के लिए मोदी सरकार ने खास तैयारी की। सरकार एक ऐसी व्यवस्था बनाने जा रही है जिसकी मदद से महंगाई पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। अनियंत्रित महंगाई को मोदी सरकार एक ऑटोमेटिक सिस्टम से काबू करेगी। इसके लिए सरकार सामान्य मानक प्रक्रिया की व्यवस्था करेगी। रिपोर्ट ने उपभोक्ता मंत्रालय के एक अधिकारी का हवाला देते हुए बताया कि इस नई व्यवस्था का प्रस्ताव फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय के पास है। यहाँ से निकलने के बाद संबंधित मंत्रालयों में से भेजा जाएगा। सभी मंत्रालयों से मंजूरी मिलने के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दोस्तों, 2017 से 2023 आ गया है, लेकिन महंगाई की दर में कमी होने की बजाय बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब आप ही बताइए, मोदी सरकार ने महंगाई कम करने के लिए जो कदम उठाया था, आखिर वो कदम कहाँ रखा है। मोदी सरकार महंगाई का ठीकरा कभी इस पर तो कभी उस पर फोड़ती है। अब टमाटर 150 के पार पहुंच गया है, फिर भी इसका ठीकरा मानसून पर फोड़ रहे हैं। प्याज को लेकर भी सालों साल से यही होता आया है। मोदी राज में भी अलग क्या हो रहा है। 9 साल के शासनकाल में निर्णयों को ढोल पीटते हैं, फिर इन 9 सालों के बाद भी महंगाई डायन आम जनता की गर्दन से उतरने का नाम लेती क्यों नहीं दिख रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस मॉनिटरिंग द्वारा जारी आंकड़े देखें तो
पिछले 5 सालों में गेहूं के दाम में 36.2%, चावल के दाम में 32.2%, दाल की कीमत में 84.8%, दूध के दाम में 34.9%, नमक के दाम में 44.6%, चीनी के दाम में 12.5% और चाय पत्ती के दाम में 31.8% की वृद्धि हुई है। ये वे वस्तुएं हैं जिनके बिना आम जिंदगी जीना मुश्किल है, जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होती है। वहीं सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार बोल रही है कि मौसमी घटना के कारण दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि प्राकृतिक आपदाएं तो आती रहेंगी, हर साल आएंगी, तो इसका उपाय क्या है? दोस्तों, सच्चाई ये है कि देश में किसी भी सब्जी को प्रोसेस करके अगले मौसम तक संभाल कर रखने वाला इंतजाम फिलहाल किसी राज्य में मजबूत नहीं है। भारत में आज भी कृषि उत्पादों का सिर्फ 10% हिस्सा ही प्रोसेस करके सुरक्षित रखने की व्यवस्था उपलब्ध है। देश में फलों का सिर्फ 4.5% और सब्जियों का केवल 2.70%, मछली व समुद्री चीजों का 8%, दूध को 35% और 6% पोल्ट्री का हिस्सा ही प्रोसेस करके मुश्किल समय के लिए सुरक्षित रखने का इंतजाम देश में हो पाया है। ये देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। इन्हीं सब की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आजादी का अमृतकाल नाम बहुत सोच समझकर दिया गया है। देश में अमृतकाल चल रहा है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश जैसे जैसे आजादी के अमृतकाल में डूबता जाएगा, वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जाएगी और जिन अच्छे दिनों की पीएम मोदी बात करते हैं वो अच्छे दिन आते रहेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या और भी अच्छे दिन आने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।